फ्रेंड्स, जय माँ बगला जन्मवासिनी। देखिए, अपनी माँ विंध्यवासिनी के पास आई हूँ, पूजा हुई है। अभी आज एक बड़ा वार करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि अभी किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि अभी आप थोड़ी देर पैर कैरी कर मेरी बेटी की भी। मैंने बेटी का तो नाम लिया ही नहीं। मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी अगर किसी से भी कहते ना शादी करना चाहे तो कर सकते। फिर आप जात पात पे गुस्सा क्यों हो रही? मैं जात पात पे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, गलत लोगों पे गुस्सा हो रही हूँ। आप लोग पहले मेरी बातों को पकड़ो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं जात पात पे गुस्सा नहीं हो रही। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आज की तारीख में इंसान अगर जिससे भी प्यार मोहब्बत करते हो उसको निभाना सीखो। समझे? मेरी बातों को पहले लो, निभाना सीखो, निभा के उस चीज़ को मानना सीखो। आप चाहे किसी भी जात में प्यार करें, 99% आप देखिए यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़कियाँ फंस रही, किसी भी जात में फंस रही हैं, बाद में ऐसा हो रहा है कि या तो वो लोग एक आध बच्चा करके छोड़ देते हैं या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेरा कहने का मोटिवेशन पहले समझना चाहिए। आप लोग जो फालतू भाषण देते हैं ना, गुस्सा होने की बात ही नहीं है। गुस्सा तब होती है कि जब हमारी किसी की वजह से हमारे घर की इज्जत जाती है। इंसान सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कहते हैं ना, हमारे घरों की इज्जत का फ़ायदा उठाता है। आप लोगों के घर में आपकी बेटियों के साथ हुआ नहीं ना, इसलिए आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है। एक लड़की जो घर काम करके एक लड़के पे भरोसा करती है, भरोसा करके उससे प्यार मोहब्बत करती है, प्यार मोहब्बत करने के बाद वो उससे पैसे वैसे सब उससे लूट पाट के बाद में ये बोल के चला जाता है कि मेरे माँ बाप कहीं और मेरी शादी कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे बताओ। एक औरत शादीशुदा जिसका पति मर चुका है, अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक मुसलमान लड़का आता है, वो उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है, उससे प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें करता है, उससे पैसे वैसे ले लेता है और बाद में पता चलता है उसकी बाहर एक दो गर्लफ्रेंड और ही है। सिर्फ वो उस औरत को पैसे के लिए यूज़ कर रहा था। तो किसी के इमोशन के साथ खेलना क्या सही है क्या? मैं किसी एक जात की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह मैं बोल रही हूँ मैं। अरे वो तो छोड़ो, वो लोग तो सिर्फ पैसे लूटते हैं। आज की तारीख में वो भी नहीं, हर जात में, महाराष्ट्र में भी पकड़ो, कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक एक औरत को यूज़ करते अपने पीने खाने के खर्चे के लिए। पिया खाया और बस डेली पीने खाने का खर्चा होना चाहिए, उसके करना चाहिए। उसके बाद वो लोग अपने परिवार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक एक आदमी की घर की औरतें बेचारी घर में झाड़ू बर्तन पोछा करने जाती है दूसरे के घर में, ठीक है, तो भी उसका आदमी रिक्शा लेके जाके 10 औरतों को बताता है। और जो कि उन औरतों को पता है कि इसकी बीवी है, इतनी अच्छी बीवी है, काम करती, फिर भी उन औरतों को ज़रा भी शर्म नहीं कि उनके साथ आना है। मैं औरत और आदमी दोनों के लिए बोलती हूँ। तो मुझे भाषण देने से पहले ना अपने गिरबान में झाँको, मेरी बातों को पहले देखो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं कहती हूँ। मेरा कहने का मतलब है चाहे किसी भी जात में शादी करो, लेकिन उससे शादी करो जो लास्ट तक निभाए। अभी जो इंदौर में हुआ सोनम का, अगर उसके माँ बाप को पहले से पता था कि उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती, जो कि वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो अलग ही जात का था, लेकिन आप सोचो उसको उससे शादी करा के भेज देना चाहिए था ना। आखिर एक अच्छे खासे बड़े परिवार के लड़के का कत्ल हो गया। आप सोचो कैसे कोई अपनी लड़कियों की शादी कराएगा। पता चला हम अपनी मर्जी से शादी करा दिए, कल पता चला वो भी हनीमून पे लेके गई, मार दी। लव जिहाद मतलब सिर्फ हम मुसलमानों से कनेक्ट नहीं, लव जिहाद मतलब हर जगह पे प्यार मोहब्बत की वजह से सब जगह पे ऐसे कांड हो रहे हैं। आप लोगों को समझ में भी आता है, एक लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है तो वो पूरा दिमाग उसके लिए, फिर उसके माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सब दुश्मन हो जाते हैं। और पता चलता है कि वो लड़का उसे अपनाए भी नहीं, शादी भी नहीं करे तो कैसा। मैं क्या बोलती हूँ, जब वो लड़की ने आपके लिए पूरे लोग समाज से उसने दुश्मनी ले ली तो एटलीस्ट आप उसको उसका नाम दो ना, उसको उसकी पहचान दो, उसको अपने घर में जगह दो। मेरा कहने का मतलब वो है, क्योंकि आप तो उसको अपने प्यार के चक्कर में फंसा के उसके परिवार का दुश्मन तो बना देते हो। वो परिवार की दुश्मन तो हो गई, लेकिन तुमने भी उसको छोड़ दिया, तो फिर वो इंसान जाएगा कहाँ? मौत के सिवा तो उसके पास कोई रास्ता रहता नहीं है ना। ये बात होती है मेरी, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, ये अब मैंने कसम खाई है माँ विंध्यवासिनी की, मैं विंध्याचल में बैठी हूँ। अब मैं ये लव जिहाद वाला मामला, ये लव जिहाद मतलब मुस्लिम से कनेक्ट नहीं है, ये याद रखना, सारी जातिवादी से कनेक्ट है। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे जय भीम समाज में, अब जो कि मेरे मिश्र जय भीम है, हमारे जय भीम समाज में बाबा साहब आम्बेडकर सिवा किसी की पूजा नहीं की जाती। उसमें भी कितने लोग, कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है, कोई मोहम्मडन में कन्वर्ट हो चुका है। कितनी शर्म की बात है। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, हम औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त दी। ये थोड़ी कहा था कि किसी को धोखा दो, किसी के साथ ऐसे करो। ये सब हो रहा है, बताओ। बाबा साहब आम्बेडकर जी की भी 2 बीवी थी ना, एक ब्राह्मण थी, आज मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मेरा पति भी जय भीम समाज का ही है। लेकिन उसने, आप जो बात कर रहे हैं ना प्यार मोहब्बत की, वो कैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन जब उसके घर में ये बात आई थी ना, उसकी बीवी होने के बाद भी जब बात आई थी कि ये तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है या क्या है, वो है, वो समाज से पीछे हटा नहीं, पीछे भागा नहीं।
उसने कबूल किया कि हाँ ये बच्चा है, जो कि उनके घर वालों ने मुझ पर नाम डाला था कि पता नहीं इसके घर में इतने सारे आदमी आते किसके बच्चे। उसने कहा था ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है। मैं जानता हूँ अगर बच्चा है, मुझे नहीं पता बच्चा है कि नहीं है, लेकिन अगर उसके पेट में बच्चा है तो मेरा ही है। ये आदमी में गर्स होना चाहिए, उसे कहते हैं मर्द, जो पूरी दुनिया के सामने समाज में इज्जत कर सकता है। लेकिन तो भी उसने अगर प्यार किया तो एक ब्राह्मण जात की लड़की से प्यार किया, ब्राह्मण जात की औरत से किया। उसे इस बात का था कि मेरी वजह से इसके पति ने इसको छोड़ दिया है, इसके 3 बच्चों का क्या होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। ना तो मैं किसी मुसलमान के पास या किसी और के पास गई ना वो, लेकिन यहाँ पे मुसलमान का मुद्दा नहीं है, मैं आप सबको पहले बता दे रही हूँ। इसी मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हर जात का मुद्दा है। और हर जात के लिए कानून को ये ताकत निकालनी पड़ेगी कि ये ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा। और हम अपनी बेटियों को मना नहीं करते, हम बेटियों को कहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन एटलीस्ट हमें अपना दोस्त बना के, हमें अपना वो करके हमें एक बार बताओ कि क्या सही क्या गलत है, ठीक है। हमें वो चीज़ एक बार हमसे एक बार डिस्कस तो करो, माँ बाप को एक बार दोस्त बना के डिस्कस तो करो। किसी के साथ मुंह चुरा के भागने से अच्छा एक बार बैठ के बात करो, एक बार तो सोचो। मैं आज अपने बच्चों की दोस्त हूँ, मेरे बच्चे अगर मुझे एक बार बैठ के बात करेंगे कि मम्मी मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मेरी करो, मैं पूरी दुनिया से लड़के उस आदमी की शादी, क्योंकि मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मुझे दुनियादारी से ज़्यादा मेरी बेटी की खुशी से मतलब है। क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरी बेटी किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती है, किसके साथ ज़िंदगी भर खुश रह सकती है। तब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि आगे आने वाले समय पे उसकी बर्बादी ना हो। आज इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, इसीलिए मैं घर खरीद रही हूँ, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता, आप याद रखना। बेटों के लिए तो माँ बाप घर बनाते हैं, बेटियों को तो शादी करके भेज जाते हैं। बेटियों को ये होता है कि बेटी पराई है, ससुराल चली जाएगी और ससुराल में बोलेंगे कि तेरे बाप ने घर दिया था क्या। इसलिए मैंने एक प्रण लिया है कि मैं अपनी बेटियों को कम से कम एक घर खरीद के दूंगी, कि एटलीस्ट अगर कल उनके पति ने नालायक निकल गया, उनको छोड़ भी दे, तो एटलीस्ट उनके माँ बाप का दिया हुआ उनके सर पे एक छत तो है। लेकिन मैं उन सबको सज़ा भी दूंगी। आपको पता है एक बेटी गलत रास्ते पे तब जाती है ना जब उसका साथ, कहते हैं ना, अपने सोसाइटी वाले देते हैं। आज मैंने आपको बताऊँ, मेरे घर पे मैंने सबको बुलाना बिठाना बंद कर दिया है, मैं सबको अपने साथ ले जाना बंद कर दिया। अगर मेरी परिवार मेरे साथ है तो जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको लेके नहीं जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है कब इंसान को कौन क्या करे। आज मेरे घर पे मेरे नाम की बहनें आती थी, वो लोग ने भी क्या किया, नाम की बहनें आके भी मेरी सौत से बात करती थी। उनको मेरे से ज़्यादा मेरी सौत में इंटरेस्ट था, और उसके बाद भी झूठ कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कभी बात नहीं की। नहीं की होगी, अपने घर रहो। आज की तारीख में लालच बहुत बड़ी चीज़ है, चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ हैं। मेरे घर में अगर कोई मेहमान आता है ना तो मैं उन्हें अपने हाथ से खाना बना के देती हूँ, चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो। मेरे साथ लोग यात्रा में जाते हैं तो उन लोगों को अपने हाथ से प्लेट में खाना लेने को शर्म आती है। तो भाई मेरी बातों को गलत मत लो। मेरा हिंदू मुस्लिम किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा अपने ख्वाजा जी को मानती हूँ। मुझे बुरा किस बात का लगा वो तो सोचो। मैं सैलानी दरबार में जाती थी, 40 दिन रुकिया, 3 साल से मैं डेली वहाँ चादर चढ़ा रही थी, डेली वहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आज मेरा वहाँ पे जाना छूट गया, मेरा दिल टूट गया वहाँ से। नहीं तो आज मुहर्रम का टाइम है, अब तक मैंने वहाँ पे लंगर बंटवाए होते, खाना बंटवाए होते। वहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? गलती किसी और की सज़ा मुझे मिली। मैंने कभी किसी से बातचीत नहीं की, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी के लिए गलत नहीं कहा। जो परिवार ने वहाँ मुझे बेटी का दर्जा दिया, माँ मिली, भाई मिला, भाभी मिली, सब मिली, सब ने मुझसे मेरा फिर से परिवार छीन लिया। आज सब खुश है ना? उनको सज़ा मिली? नहीं मिली। वो तो वापस होली में जाएंगे, अपने बच्चे की मन्नत पूरे, खुश रहेंगे। विद्या देवी का तो छुड़ा दिया, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जितने लोग सैलानी में रहते हैं ना, मेरे को जो लोग मुझे मानते हैं ना, वो लोग मेरे दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे बर्बाद करने में मेरे साथ जो औरतें गई है वो है, जो मेरे साथ ड्राइवर गए वो हैं, मेरे खुद के पति हैं। ये लोगों ने मुझे मेरे सैलानी में, मेरी हर यात्रा में मुझे बर्बाद किया। इन लोगों को सारी फैसिलिटी देने के बाद भी ये लोगों ने मेरे साथ नमक हरामी की है। मुझे सिर्फ यही पूछना है कि मेरे नमक के में कमी है कि मेरे चीज़ों में कमी है, ये बताओ आप मुझे। मैं 50 बार सबको बोलती हूँ नंबर नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का। आप लोग काम पे आए हो, काम से मतलब रखो। आपको खाना पीना मिल रहा है उससे मतलब रखो, खाओ पियो ऐश करो। अभी भी मेरे साथ जो ड्राइवर है, डेली मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ, स्टेट अपना गूगल पे का स्टेट से डेली उनको 1000-500 पीने के लिए मिलता रहता है। अगर मेरे को 500 रुपये बोलेंगे कि दीदी 500 का सामान लाना है, तो मैंने क्या बोलते हैं 1000 भेजा है। 1000 का सामान है तो 2000 भेजा है। क्यों भेज के रखा है? कि उनको मेरे से मांगना नहीं पड़े खाने पीने का पैसा, खाते पीते रहो ऐश करो। अगर रोज़ का 1000 भी 500 भी पकड़ो तो महीने का 15,000 का उनको अलग से फैसिलिटी है। 1000 भी पकड़ो तो महीने का 30,000 का फैसिलिटी है। क्यों? कि भाई हम जिस काम में हैं उसमें आप बिंदास खाओ पियो मस्त रहो। उसके बाद भी
क्या किया, मेरे साथ एक जयेश भोसले आया था, ये लोग आए थे, फिर एक बार एक नीलम कर, ये लोग क्या करते हैं, जाके वहाँ का नंबर लेंगे, मेरी वीडियो कॉल करके किसी और को दिखाएंगे, मेरा इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। क्यों? आपको 2 पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर दो, मेरे से ज़्यादा पैसा कोई आपको हायर किया है, ये बताओ आप। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब पे आज कहा है, लोग मुझे पैसों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है मैं यहाँ पे यात्रा पे निकलूँ, लोग मेरा पैसा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा में, पूरी जर्नी में सबसे बड़ी गलती मेरे पति की है। आप बोल रहे हो ना, उसने मुझे समाज में इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, सब दिया, लेकिन आज वो मेरी इज्जत अपने परिवार की वजह से उतार है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि मैं सैलानी जाऊँ। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा है कि उसके परिवार सैलानी जाते हैं, उसकी भी सो कॉल बीवी सैलानी जाती है, उसकी माँ सैलानी जाती है, वहाँ पे तांत्रिक विद्या करती है। अब जब से मैं सैलानी जाने लगी हूँ, तो वो लोग जो सैलानी जाके क्रिया करते हैं वो मुझ पे आती नहीं है, इसलिए उन लोग को गुस्सा आ रहा है। वो लोग मेरा सैलानी छुड़ाना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे आज गुस्सा है? मैं खुद ही बोलती हूँ, मैंने अपने पति को हर जगह पे ऊंचा दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने उस फालतू परिवार के लिए मुझे नीचा दिखाया। मैं वहाँ पे क्या उसके परिवार के लिए पूजा करने जा रही थी? मैं अपने कस्टमर लोग के लिए पूजा करने जा रही थी। ये मेरे कस्टमर अच्छे से जानते हैं, जो लोग मुझे पैसा भेजते हैं। लोग मुझे पैसा भेजते थे, सैलानी में भी लोग प्यार करते, माँ हम 11,000 भेज रहे, प्लीज़ वहाँ पे खाना खिला दो ना, माँ 21,000 भेज रहे, खिला दो ना। क्या मिला? वहाँ मेरा किसी से दुश्मनी नहीं, वहाँ आज भी अच्छे है सब, उन लोगों ने कोई गलती की नहीं है। हाँ, उन्हें ये बात की जरूर बुरा लगा है कि दीदी को हमारी बातें कहीं किसको बोलनी नहीं चाहिए। मैंने किसी को कुछ बातें नहीं बोली है, लेकिन जाने दो, लोगों को बिगाड़ना था, बिगाड़ दिया। वो लोग कोई गलत नहीं, भगवान उनको हमेशा सुखी रखे। जो लोग गलत है ना, भगवान उनके साथ गलत करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, लोग मुझे पता है आपको क्या कर रहे हैं, लोग मुझे मेरे पैसों से मारने को देख रहे हैं, मेरी यात्रा रोकने को देख रहे हैं, जो कि ये यात्रा 7 पीढ़ियों के लिए, मैं आपको सच बोलूँ, जन कल्याण के लिए पूजा है।